श्री राधा रानी के नाम की महिमा। हिंदू धर्म में श्री राधा रानी का नाम अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली माना जाता है। राधा रानी जो भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त और प्रिय सखी हैं, उनका नाम का उच्चारण मात्र से ही भक्तों के जीवन में सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसके बेटे ने जीवन में केवल एक बार श्री राधा रानी का नाम लिया और उनका नाम की महिमा ने उसे न केवल यमराज, इंद्र और ब्रह्मा की सेवा प्राप्त करवाई, बल्कि अंततः भगवान विष्णु की गोद में स्थान दिलाया। यह कहानी राधा रानी के नाम की महिमा को दर्शाती है, जो भक्तों को आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों ही स्तरों पर ऊंचा उठाती है। किसी गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका एकमात्र बेटा था। वह अपने बेटे से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसे इस बात की चिंता थी कि उसका बेटा न तो पूजा पाठ करता था, न ही भगवान का नाम लेता था। उसका मन सांसारिक सुखों में ही रमा रहता था। पिता को डर था कि बेटे का यह व्यवहार उसे जीवन में सही मार्ग से भटका देगा और मृत्यु के बाद उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। एक दिन उस व्यक्ति ने अपने मन की व्यथा एक प्रसिद्ध संत के सामने व्यक्त की। उसने संत से विनती की, संत जी, मेरा बेटा भगवान का नाम नहीं लेता, न ही वह किसी धार्मिक कार्य करता है। कृपया कोई ऐसा उपाय बताएं कि उसका मन भगवान की भक्ति में लग जाए। संत ने व्यक्ति के बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा चिंता मत करो, अपने बेटे को कल मेरे पास ले आना, मैं उनसे बात करूंगा। व्यक्ति को संत की बातों से आशा की किरण दिखी। वह अगले दिन अपने बेटे को लेकर संत के पास पहुंचा। संत ने बेटे को अपने पास बुलाया और बड़े प्यार से कहा, बेटा बोल राधे राधे। बेटा, जो भक्ति और भगवान के नाम से अनजान था, तुरंत भड़क उठा और बोला, मैं क्यों कहूँ राधे राधे, मुझे इसमें कोई रुचि नहीं है। संत ने फिर कोमल स्वर में कहा, बेटा बस एक बार बोल दे राधे राधे। लेकिन बेटा बार बार मना कर रहा था। उसका मन भक्ति से कोसों दूर और वह संत के बात को हल्के में ले रहा था। संत ने उसकी जिद देखी, लेकिन वे शांत रहे। उन्होंने बेटे से कहा, ठीक है बेटा, अगर तुम राधे राधे नहीं बोलना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन इतना याद रखना कि जब तुम मर जाओगे और यमराज के पास जाओगे, तब वे तुमसे पूछेंगे कि तुमने जीवन में कोई अच्छा काम किया है या भगवान का नाम लिया है। उस समय तुम बस इतना कह देना कि तुमने अपने जीवन में एक बार श्री राधा रानी का नाम लिया था। बेटे को संत की बात अजीब लगी, लेकिन उसने इसे अनसुना कर दिया और मन सोचने लगा कि यह सब बेकार की बातें हैं। संत ने उसे और कुछ नहीं कहा और उसे जाने दिया। समय बीतता गया। कई वर्ष बाद वह बेटा, जो अब जवान हो चुका था, एक दिन मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसकी आत्मा यमराज के दरबार में पहुंची। यमराज, जो मृत्यु के देवता हैं, ने उससे पूछा, बेटा बताओ, तुमने अपने जीवन में कोई अच्छा काम किया है, कभी भगवान का नाम लिया है? उस व्यक्ति को संत की बात याद आई। उसने यमराज से कहा, महाराज, मैंने अपने जीवन में एक बार श्री राधा रानी का नाम लिया था। यमराज यह सुनकर चौंक गए। वे सोच में पड़ गए कि केवल एक बार श्री राधा रानी का नाम लेने से की महिमा क्या हो सकती है। यमराज को स्वयं इसका जवाब नहीं पता था। उसने सोचा कि इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए इंद्र के पास जाना होगा। उस व्यक्ति ने यमराज से कहा, मैं पैदल नहीं जाऊंगा, पहले मेरे लिए पालकी लाओ जिसमें बैठकर मैं इंद्र के पास जाऊंगा। यमराज को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि राधा रानी के नाम की महिमा जानने के लिए यह करना जरूरी है। उन्होंने एक सुंदर पालकी मंगवाई जिसमें 4 कहार थे, लेकिन उस व्यक्ति ने एक और मांग रख दी। उसने कहा, यमराज जी, आप स्वयं सबसे आगे वाले कहार की जगह मेरी पालकी उठाइए। यमराज को यह सुनकर थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन राधा रानी के नाम की महिमा जानने की उत्सुकता में उन्होंने ऐसा ही किया।
इस तरह यमराज स्वयं पालकी उठाकर उस व्यक्ति को इंद्रलोक ले गए। इंद्रलोक पहुँचने पर यमराज ने इंद्र से पूछा, इंद्रदेव, एक बार श्री राधा रानी का नाम लेने की महिमा क्या है? इंद्र ने गंभीरता से सोचा और कहा, महिमा तो बहुत है, लेकिन इसकी वास्तविक महत्व मुझे भी नहीं पता। यह प्रश्न तो ब्रह्मा जी ही बता सकते हैं। चलो हम सब ब्रह्मलोक चलते हैं। उस व्यक्ति ने फिर कहा, इंद्रदेव, मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक आप स्वयं मेरी पालकी न उठाएं। दूसरे कहार को हटाइए और यमराज जी के साथ मेरी पालकी उठाइए। इंद्र को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन राधा रानी के नाम की महिमा जानने की इच्छा में उन्होंने भी पालकी उठा ली। अब पालकी की एक ओर यमराज थे और दूसरी ओर इंद्रदेव। जब यह पालकी ब्रह्मलोक पहुंची तो ब्रह्मा जी ने देखा कि यमराज और इंद्र स्वयं एक व्यक्ति की पालकी उठाकर ला रहे हैं। वे सोच में पड़ गए कि आखिरकार यह कौन सा प्राणी है जिसकी पालकी को स्वयं मृत्यु का राजा और स्वर्ग का राजा उठा रहे हैं। यमराज और इंद्र ने ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मा जी, एक बार श्री राधा रानी का नाम लेने की महिमा क्या है? ब्रह्मा जी ने कहा, महिमा तो बहुत है, लेकिन इसका सटीक उत्तर मुझे भी नहीं पता। यह तो केवल भगवान शिव ही बता सकते हैं। उस व्यक्ति ने फिर अपनी मांग रखी, ब्रह्मा जी, तीसरे कहार को हटाइए और आप स्वयं मेरी पालकी उठाइए। ब्रह्मा जी को यह सुनकर हैरानी हुई, लेकिन राधा रानी के नाम की महिमा जानने के लिए उन्होंने भी पालकी उठा ली। अब पालकी की एक ओर यमराज, दूसरी ओर इंद्र और पीछे ब्रह्मा जी थे। सब लोग पालकी को लेकर भगवान शिव के कैलाश पर्वत पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, कृपया बताइए कि एक बार श्री राधा रानी का नाम लेने की महिमा क्या है? भगवान शिव ने गंभीरता से सोचा और कहा, महिमा तो बहुत बड़ी है, लेकिन इसका सटीक जवाब मुझे भी नहीं पता है। यह तो केवल भगवान विष्णु ही बता सकते हैं। उस व्यक्ति ने फिर कहा, शिव जी, अब आप चौथे कहार की जगह मेरी पालकी उठाइए। भगवान शिव ने भी राधा रानी के नाम की महिमा जानने की उत्सुकता में पालकी उठा ली। इस तरह यमराज, इंद्र, ब्रह्मा और शिव चारों देवता उस व्यक्ति की पालकी उठाकर वैकुंठ की ओर चल पड़े। वैकुंठ पहुंचने पर यमराज, इंद्र, ब्रह्मा और शिव ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, एक बार श्री राधा रानी का नाम लेने की महिमा क्या है? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, अरे, जिस व्यक्ति की पालकी को स्वयं यमराज, इंद्र, ब्रह्मा और शिव उठा रहे हैं, उससे बड़ी महिमा और क्या हो सकती है? केवल एक बार श्री राधा रानी का नाम लेने के कारण तुम सब उसकी सेवा में लग गए हो। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति केवल राधा बोलता है, मैं सारे काम छोड़कर उसके पास खड़ा हो जाता हूँ, और जब वह राधे बोलता है तो मैं दौड़कर उसे अपनी गोद में ले लेता हूँ। इस व्यक्ति ने एक बार श्री राधा रानी का नाम लिया, इसलिए वह अब मेरी गोद में बैठने का अधिकारी है। भगवान विष्णु ने बताया कि श्री राधा रानी का नाम इतना शक्तिशाली है कि इसका एक बार उच्चारण करने से ही भक्त के सारे पाप धुल जाते हैं। राधा रानी का नाम भक्त को न केवल सांसारिक सुख प्रदान करता है, बल्कि उसे मोक्ष के मार्ग पर भी ले जाता है। यह नाम भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति का प्रतीक और इसका जप करने वाला व्यक्ति भगवान की कृपा का पात्र बन जाता है। तो एक बार प्रेम से बोलिए, श्री राधा रानी की जय। राधे राधे।